चलिए, जो वैदिक गणित है, वैदिक गणित की रचना भारतीय गणितज्ञ स्वामी तो कृष्ण तीर्थ है, भारतीय कृष्ण तीर्थ है, उसने 1965 में किया है। और वैदिक गणित में 16 सूत्र और 13 उपसूत्र है, जिसमें गुणा भाग इत्यादि का सरल से सरल विधि का समावेश किया गया है। तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला पॉइंट है हमारा बीजांग, है ना, सरल चीज है बीजांग। आप लोग अगर जानते हैं, परिचित हैं, तो बीजांग जो है बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, 6वीं में भी उल्लेख हुआ है। और आप जाएंगे जैसे अन्य विद्यालय में, प्राइवेट संस्थान में भी कहीं कहीं पर इसको अनिवार्य रूप से वैदिक गणित का भी समावेश करके उन लोग भी अध्यापन कराते हैं। तो बीजांग क्या है? बीजांग का मतलब है 1 से लेकर 9 तक के अंक, है ना, उसमें शून्य सम्मिलित नहीं है। 1 से लेकर 9 तक के जो अंक है वह बीजांक कहलाता है। अब बीजांक ज्ञात कैसे करते हैं? किसी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक कि उसका जो उत्तर है वो 1 अंक में ना आ जाए, तब वह बीजांक कहलाता है। जैसे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 987। अब क्या करेंगे, इसके अंक को जोड़िए, ये संख्या हो गया 987, इसके अंकों को जोड़ते हैं और अंकों को जोड़ने के बाद उसका जो उत्तर है 1 अंक में ना जाए तब तक जोड़ते हैं। तो जोड़ के देखिए, ये आता है 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 और जो 7 है कितना हो गया, 24। 24 अभी भी 2 अंक में है, हमको 1 अंक में लाना है, तो क्या करें, तो 2 और 4 को और ऐसे जोड़ते जाते हैं, एरो ऐसे बना के आगे बढ़ाते जाते हैं, और 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 987 का जो बीजांक प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 6 हुआ। इस प्रकार से अन्य जितने भी संख्या हैं, बड़ी बड़ी संख्या हैं, उसका बीजांक ज्ञात कर सकते हैं। जोड़ते जाइए जब तक कि उसका जोड़ 1 अंक में ना आ जाए। तो बीजांक में केवल 1 अंक होते हैं और 1 से लेकर 9 तक के अंक जो है उसमें आते हैं। तो ये बीजांक है। अन्य और उदाहरण आप बना के देख सकते हैं, कोई भी उदाहरण अपने हिसाब से इसमें करके देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है 8705 है, मान के चलो, इसका बीजांक क्या होगा? तो बीजांक का मतलब होता है किसी संख्या के अंकों को कब तक जोड़ते हैं, जब तक कि उसका मान जो है 1 अंक में ना आ जाए। तो 8 धन 7 धन 0 धन 5, ऐसा करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। 8 7 हो गया 15, 15 और 5 20, ये तो शून्य ही है, जोड़ने में उसमें अंतर नहीं आएगा, तो 20 हो गया एक बार। लेकिन 20 बीजांक नहीं है, क्योंकि बीजांक केवल 1 अंक में आता है। हम जोड़ते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जोड़ने पर 2 और 0 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये बीजांक है। तो बीजांक का वैदिक गणित में बहुत ज्यादा महत्व है। बीजांक पद्धति से हम उत्तर की जांच करने में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसका अगला जो विधि है, एकाधिकेन पूर्वेण। अगर आप नोट करना है तो साथ साथ नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो पहला है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण, अना नहीं है, ना है, पूर्वेण मतलब पूर्व के पद से या पहले के पद से एक अधिक, है ना, पूर्व के पद से या पहले के पद से एक अधिक, तो वो कहलाता है एकाधिकेन पूर्वेण, एक ज्यादा पहले के पद से। और मैं बता दूं, यह वैदिक गणित का गुणा करने की विधि है। एकाधिकेन पूर्वेण, इससे गुणा किया जाता है। तो इसके लिए शर्तें क्या है? इसके लिए शर्तें हैं, देख लीजिए क्या क्या इसके शर्तें हैं। पहला, इकाइयों का योग 10 होना चाहिए। इकाइयों का योग 10 होना चाहिए। जो इकाई है, हम देखते हैं 2 संख्या मिलेगा, उसकी इकाई जो है वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। योग, है ना, जोड़ते हैं 2 संख्याओं के गुणा का ये पद्धति है। 2 संख्या को गुणा करते हैं और इकाई के अंक को जोड़ के देखते हैं क्या 10 आ रहा है क्या, है ना, पहला। और दूसरा, शेष, इकाई को छोड़कर जो शेष है,
शेष उसको दहाई भी मान लेते हैं, कई बार उसको दहाई लिख देते हैं, है ना। हालांकि दहाई सैकड़ा हजार भी रहता है, लेकिन दहाई माना जाता है जैसे इस नियम के आधार पे। तो शेष जो है वो समान होना चाहिए। अब ये शेष क्या है, इकाई को छोड़ने के बाद जो बचा है, दो संख्या रहेगा, वो बराबर होना चाहिए। हम उदाहरण से हम इसको क्लियर करते हैं, है ना। कोई भी उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण से हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए 74 गुना 76, 74 गुना 76, है ना। इसमें इस प्रकार से ऐसे लाइन खींच दीजिए बीच में ऐसा। 74 का गुना हम 76 से करते हैं, ध्यान दीजिए। 74 का गुना हम किससे करते हैं, 76 से करते हैं। तो ये कैसे बनेगा, है ना, किस प्रकार से बनाएंगे। तो पहले देख लीजिए, क्या इसमें एकाधिकेन पूर्वेण का मेथड हम लागू कर सकते हैं। इकाई के अंकों को जोड़कर देखिए, 4 और 6 जोड़ते हैं तो 10 आता है, तो यहां पर हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि लागू कर सकते हैं। अब देखिए, इकाई को छोड़ने के बाद शेष जो बचा है वो समान होना चाहिए। यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, समान है। मतलब ये चेक कर लीजिए पहले, क्या इसमें एकाधिकेन पूर्वेण विधि लगा सकते हैं। 4 और 6 10 हो गया, 10 आ रहा है इकाई, मतलब जोड़ने पर वो लगा सकते हैं। दूसरा कंडीशन भी देख लो, है ना, शेष जो है समान होना चाहिए, समान है। अब देखिए इसके पार्ट क्या है। उत्तर दो भागों में रहता है, दायां भाग बायां भाग। तो पहला इसका कंडीशन है, उत्तर का दायां भाग इकाइयों का गुणनफल, इकाइयों का गुणनफल। उत्तर के दायां भाग प्राप्त करने के लिए इकाई का गुना कर दो, इकाइयों का 4 और 6 का गुना कर दो। 4 और 6 गुना करेंगे कितना होगा, 24, 6 चौ 24, 4 6 24। तो ये देखिए ऐसा लाइन खींच दीजिए और जो दायां साइड है वहां लिख दीजिए 24, 4 6 24। अब देखिए अगला, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग के लिए हम दहाई गुना दहाई का एक अधिक करते हैं। दहाई गुना दहाई का एकाधिक, का एकाधिक ऐसा लिखते हैं। एक अधिक मतलब एकाधिक। अब देखिए यहां पर अगर 3 अंकों में रहे, 2 अंक रहे तब क्या कहेंगे, सैकड़ा तक रहेंगे तब भी उसको दहाई मान लेते हैं। शेष मान लो, शेष गुना शेष का एक अधिक, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। दहाई गुना दहाई का एक अधिक या शेष गुना शेष का एक अधिक। तो शेष क्या है, इकाई को छोड़ने के बाद 7 है दोनों तरफ, है ना। 7 दहाई में क्या है 7, और 7 का एक अधिक क्या होगा, है ना, दोनों तरफ समान है तो 7 एक ले लिए। अब एक अधिक करना है तो 7 का एक अधिक क्या होगा, 7 धन 1 मतलब 8। जो भी रहे, अगर यहाँ 12 रहता तो 12 का एक अधिक क्या ले लेते हम, 13 ले लेते, है ना। तो 7 8 कितना हो गया, 56। 7 8 कितना हो गया, 56। तो ये हो गया उत्तर का बायां भाग। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ 5624, एक साथ जब लिखेंगे 56 और 24 को, 5624। तो ये पद्धति है एकाधिकेन पूर्वेण का, है ना। शर्त ध्यान रखना, इकाइयों का योग 10 होना चाहिए, शेष जो बचा है वो समान होना चाहिए। तो सबसे पहले उत्तर का दायां भाग प्राप्त करने के लिए इकाइयों का गुणनफल करते हैं, और उत्तर का बायां भाग प्राप्त करने के लिए दहाई गुना दहाई में एक अधिक करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और इसके उदाहरण देते हैं जो 3 अंकों वाला है। इस प्रकार से बड़ा उदाहरण लेते हैं। चलिए इसका उदाहरण है 432 गुना 438, और हमको पहचानने भी आना चाहिए। प्रश्नावली में सभी विधि के जो प्रश्न है वो एक साथ मिक्स करके दे दिया है, उसमें पहचानने आना चाहिए कि हम उसको कैसे बनाएं, है ना। क्या एकाधिकेन लगेगा कि एक न्यूनेन लगेगा, तो हम पहचानने का तरीका वही है, इकाई को जोड़ो, 8 और 2 10, 8 और 2 एक जो साउंड है उनका जो है आन है, म्यूट कर दे। चलिए देखिए 432 गुना 438, देखिए इकाई जो है जोड़ के देख लीजिए 8 और 2 10। अब शेष जो बचा है उसको दहाई मान लेते हैं,
शेष बचा है वो 43 और 43 है, दोनों तरफ वो समान होना चाहिए, शेष जो है वो समान होना चाहिए। तो गुना कीजिए, उत्तर का दायां भाग प्राप्त करने के लिए इकाइयों का गुणनफल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुना 8 और 8 गुना हो गया 16। अब 43 गुना 44, दहाई क्या है, देखिए दहाई मतलब शेष है, शेष गुना शेष का एक अधिक कह सकते हैं, तो 43 हो गया शेष। अब उसका एक अधिक 43 में एक जोड़े तो क्या हो जाएगा 44, तो इसको गुना करके आप देख लीजिए पहाड़ा पढ़ के, है ना, तो गुना करके देखते हैं तो कितना आ जाता है ये, या एक एक ठने कर दीजिए ज्यादा अगर दिक्कत है तो 44 का गुना हम 3 बार करते हैं तो कितना जाता है, 4 × 12 120 हो गया, और 4 × 12 132, एक बार दिए तो 132 का हम 2 लिए, हासिल 13 चला गया, और 44 चौक 4 चौक 16 160 हो गया, और 4 चौक 16 और 16 हो गया तो 176 है ना, 176 में हम 13 जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से वो हो जाएगा 189। ये कौन सा पार्ट हो गया, उत्तर का बायां भाग, है ना। गुना आप कर लीजिए जैसे जो भी तरीका से आप करते हैं, और गुना करने के बाद उसको एक साथ लिख दीजिए। ध्यान दीजिए दहाई गुना दहाई का एक अधिक, है ना, गुना किए हैं तो गुना जो भी तरीके से आप करें उसका जो भाग है बायां भाग वो आया है 1892 आया है, और दायां भाग है वो 16 आया है, लेकिन एक साथ मिला के लिखेंगे, है ना, एक साथ मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा कितना हो गया 1,89,216, ये प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया दूसरा उदाहरण। चलिए अब हम अगला देखते हैं। ये हो गया एकाधिक n पूर्वेन का 2 उदाहरण, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या नोट करना है तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, एक न्यून n पूर्वेन। नहीं दिख रहा है सर। हाँ क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, हाँ चलिए तो अब देखते हैं एक न्यून पूर्वेन, है ना। एक न्यून पूर्वेन के लिए क्या शर्तें हैं, ये भी गुना करने की विधि है, वैदिक विधि हम पढ़ रहे हैं गुना करने की, तो इसके लिए क्या शर्तें हैं। पहला शर्तें तो ये है, इसमें एक जो संख्या है ऐसी होनी चाहिए जो 9 से बनी हो पूरी पूर्णतः, है ना, एक संख्या ऐसी हो जो पूर्णतः 9 से बनी हो। एक संख्या केवल 9 से बनी हो, एक न्यून पूर्वेन 2 अंकों के गुना करने की, जो दो अंकों बोलते हैं, दो संख्याओं को गुना करने की विधि है। तो एक संख्या ऐसा रहेगा जिसमें केवल 9 वाला रहेगा, या तो 9 रहेगा या 99 रहेगा या 999 रहेगा या अन्य रहेगा, है ना, मतलब 9,999 से कोई भी संख्या आ सकता है। तो एक जो संख्या है वो 9 से बनी होती है, और दूसरी संख्या जो है वो आवश्यक नहीं है। ये कांति अपना जो है साउंड जो है म्यूट करके रखें, है ना, और कुछ पूछना है तभी ऑन करें आप लोग, उधर अंदर जो भी है घर का वो शोर वगैरह आते रहता है ना। एक संख्या केवल 9 से बनी हो, और जो दूसरी संख्या है वो मायने नहीं रखता, वो जो भी रहे, है ना। एक लिए कंडीशन है, एक संख्या 9 वाला हो, या 9 हो या 99 हो या 999 हो। तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण के लिए 84 गुना 99, एक संख्या है 84 गुना 99। अब देखिए ऐसा है, हाँ सुनाइए जी, कौन है, कौन बोल रहे हैं, गिरगिरात सर, आवाज सही नहीं आ रहा है, नेटवर्क में जाओ ना, नेटवर्क में जाओ थोड़ा अच्छा से, है ना। हाँ आपकी तरफ ना नेटवर्क की थोड़ा कमी है ना, नेटवर्क में जाइए, है ना, और हाँ तो उसके बाद देखिए, हाँ चलिए नेटवर्क में जाइए और उसके बाद ही आप लोग अध्ययन कीजिए। चलिए तो
एक संख्या ऐसा है जो 9 से बना है, उसको आप दाहिने तरफ लिख लीजिए गुणा में, है ना, बाएं तरफ नहीं, दाहिने तरफ लिखिए, जो सुविधा की दृष्टि से है तो दाहिने तरफ लिखेंगे, और जो दूसरी संख्या है उसको बाईं तरफ लिख लीजिए। अब देखिए इसकी कंडीशन क्या है, किसका एक न्यूनयन लेते हैं, जो संख्या बाईं ओर है उसका एक न्यूनयन लेते हैं। एक न्यूनयन मतलब पूर्व के पद से एक कम, ठीक है। तो बाईं तरफ जो संख्या है उसका एक न्यूनयन लेते हैं, मतलब 84 का, उत्तर का लिख लीजिए, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, बाएं साइड में है 84, तो यहां से बायां भाग मिलेगा, उत्तर का बायां भाग, ये इसकी पहचान भी है, आप समझ सकते हैं, है ना, बायां भाग हमको 84 से मिलेगा, और ये बाएं साइड लिखा है, तो उत्तर का बायां भाग में क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ पर रहेगा बाएं में उसका एक कम कर देना, है ना, 84 का एक न्यूनयन, एक कम, 84 में एक घटा देंगे तो हो जाएगा 83। तो उत्तर का बायां भाग हमको प्राप्त हो गया है, 83 आएगा। अब देखते हैं उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग। अब इस 99 में जो 9 से बनी हुई संख्या है उसमें एक न्यूनयन को घटाते हैं, प्राप्त जो एक न्यूनयन क्या हुआ है, 83 हुआ है, उस 83 को घटा दीजिए। देखिए उत्तर का दायां भाग प्राप्त करने के लिए जो भी 9 से बनी हुई संख्या होगी उसमें एक न्यूनयन करने के बाद जो मान आएगा उसको घटाइए। 99 यहां पर 9 से बनी हुई संख्या है, एक न्यूनयन हमारा आया है 83, तो 99 में हम 83 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ गया, है ना, 9 में 3 घटाया 6 आया, और 9 में 8 घटाया 1 आ गया, तो ये हो गया हमारा उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर जो आएगा एक साथ, यहां पर भी आप लाइन कर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे दो पार्ट करके, या इधर कितना 83 आया बाएं में, और इधर इस साइड में आया 16, है ना, तो 8316 ये इसका उत्तर है, 8316, है ना। बाएं साइड में लिखेंगे जिसमें 9 ना हो ऐसी संख्या को, और 9 वाले को दाएं में लिखेंगे, तो यहां से बायां क्लियर होगा, जहां से 9 नहीं है उसी का एक न्यूनयन करना है, ध्यान रखना है, 9 वाले का एक न्यूनयन नहीं करना है ना, एक न्यूनयन जो करना है वो जिसमें 9 ना हो उस संख्या का करेंगे। तो ये हो गया एक न्यूनयन पूर्वेन का उदाहरण। और देखते हैं, इसमें दो तरह से सवाल बनते हैं, मतलब अगर 9 वाला बड़ी है, देखिए 99 बड़ी है 84 से, तब ये विधि का प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 9 वाले छोटी होती है, अगर यहां पर लिखा रहे 84 गुना 9 तो विधि बदल जाता है वहां पर, है ना, थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, उसको मैं बताता हूं। तो एक उदाहरण इसका हम और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एक उदाहरण, यहां पर एक आध उदाहरण है, 275 गुना, हाँ हाँ जी जी, हेलो, हाँ आप म्यूट रखेंगे अगर, हाँ जी पूछना है कुछ, हाँ नेटवर्क में आइए और अच्छा से वहां पर अच्छे नेटवर्क में जाके देखिए, है ना, जो अटक भी रहा है वो भी सही दिखाई देगा। तो देखते हैं एक उदाहरण, 275 गुना 99, 275 गुना 999, हम पहले की तरह ही देख रहे हैं अभी, यहाँ भी 999 जो है वो बड़ी है, 275 छोटी है, तो इसी पद्धति का प्रयोग करेंगे। अब देख लीजिए हम किसको किधर लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए। अगर ये 999 गुना 275 लिखा है तो उसको सुधार लीजिए ताकि सुविधा हमारा बढ़ जाए, है ना। 275 गुना 999, तो 275 का हम क्या लेंगे, एक न्यूनयन, 275 का जिसमें 9 ना हो उस संख्या का हम एक न्यूनयन लेते हैं, और एक न्यूनयन मतलब एक कम, 274। ये हो गया उत्तर का बायां भाग 274। अब उत्तर का दायां भाग प्राप्त करना है तो क्या करते हैं, 9 से बनी हुई संख्या में उस एक न्यूनयन को घटाते हैं, घटाने पर आएगा, 9 में हम 4 घटाए 5 आ गया, है ना, 9 में 7 घटाए
2 आया, फिर 9 में 2 घटाए तो 7 आया। तो यह हो गया उत्तर का दायां भाग 725। लेकिन जब एक साथ लिखेंगे तो उत्तर हो जाएगा 2,74,725, है ना, 2,74,725 ये उत्तर प्राप्त होगा। तो ये है एक न्यूनयन पूर्वेण। अब देखते हैं अगला, इसी का और दूसरा रूप देखते हैं। अगर 9 से बनी हुई संख्या छोटी हो तब कैसे बनाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा पद्धति बदल जाता है। शर्तें तो वही है कि 9 रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज होता है। जैसे अभी मैं बताया 84 गुना 9 आ गया, मान लो 84 गुना 9। अब यहां देख रहे हैं कि 9 से बनी हुई जो संख्या है वो छोटी है, तो इसकी क्या पद्धति होगी। तो पहले की तरह हम एक स्टेप तो वही रहेगा, 84 का एक न्यूनयन करते हैं। 84 का एक न्यूनयन जो पहले करते आ रहे हैं, तो 84 का एक न्यूनयन क्या हो जाएगा, 83। अब दूसरा स्टेप ये है, देखिए पहले की तरह ये सेम है, जो भी संख्या जिसमें 9 नहीं है उसका एक न्यूनयन किए, ये ठीक है। लेकिन दायां और बायां भाग यहां से क्लियर नहीं होगा, एक मुश्त उत्तर आएगा लास्ट में, है ना। अब क्या करते हैं, इस 83 के साथ जो भी 9 वाला संख्या यहां पर है उसको लिखते हैं रनिंग में एक साथ। 83 के साथ 9 को लिखने पर एक साथ लिखते हैं तो क्या हो गया 839, ऐसे रनिंग में लिख लीजिए। अब तीसरा स्टेप, उस 839 में जो एक न्यूनयन लाए हैं उसको घटाइए। एक न्यूनयन कितना है, 83। देखिए इसमें स्टेप बदल गया है। कब, जब 9 से बनी हुई संख्या छोटी हो, उसका मान कम हो, तो हम पद्धति बदल देते हैं। तो 9 में 3 घटाया 6 आ गया, है ना, एक हासिल दिए 13 हो गया, तो 5 हो गया, 13 में 5, है ना, ये 7 हो गया, तो ये आ गया 756। 756 आ गया, ये इसका उत्तर है। सीधा इसका जो उत्तर आया है वो 756 आएगा। मतलब इसमें दायां बायां भाग इस पद्धति से नहीं होगा, है ना। तो ये एक प्रकार से इसका उदाहरण हो गया। चलिए देखते हैं अगला विधि है इसका, ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम। फिर एक निखिलम विधि है जिसको और नया समावेश किए हैं। ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम, ऊर्ध्व मतलब होता है सीधा और तिर्य मतलब होता है तिरछा, है ना। सीधा गुना और तिरछा गुना दोनों प्रकार की इसमें गुना होता है। जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं, उदाहरण के लिए हमारे पास उस दिन देखे थे वो तो अलग है, अब और देखते हैं दूसरा। जैसे 201 गुना 104 है, या अन्य और ले सकते हैं। उदाहरण हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए। 201 का गुना करना है 104 से। प्रश्नावली से आप उदाहरण देख लीजिए। प्रश्नावली में ये देख लीजिए कि कौन कौन सी विधि का प्रयोग होगा। प्रश्नावली में एक मुश्त दे दिया है, तो एकाधिकेन वाले को छांटना है। इकाई का जोड़ जो है 10 होना चाहिए और शेष समान होना चाहिए। और एक न्यूनयन पूर्वेण वाला भी आप छांट सकते हैं, जिसमें एक 9-9 वाला होगा, है ना। और दोनों के अलावा अगर दोनों नहीं लगता तो हम ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम का प्रयोग करेंगे। देखिए इसको इस प्रकार से लिखिए आप। लिखने की भी तरीका है वैदिक गणित में। जब भी हम लिखते हैं, वैदिक गणित बनाते हैं, तो लिखने का तरीका जो है बहुत कुछ मायने रखता है। क्योंकि अभी देखिए हम बायां भाग दायां भाग, इसी प्रकार से इसको उसके जस्ट नीचे लिख लीजिए, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए इसमें प्रोसेस क्या है। एक का गुना 4 से होगा, इसको प्रथम स्तंभ भी कहते हैं। यहां से इकाई से लेते जाइए। प्रथम स्तंभ इकाइयों का गुणनफल, द्वितीय स्तंभ इकाई गुना इकाई और दहाई, ऐसा लिखते हैं। तो ये अब देखते हैं, ये पहला स्टेप हो गया, 1 नंबर दे दीजिए। दूसरा स्टेप देखिए, पहले मात्र इकाई इकाई का गुना किए, अब इकाई और दहाई। दहाई में क्या है, यहाँ शून्य ही है, तो इसका गुना जो है वो तिर्य होगा। ये देखिए तिरछा क्रॉस गुना, है ना, ये दिख रहा है तिर्य, ये तिर्य गुना हो रहा है। और यहाँ पर सीधा गुना हो रहा है, ऊर्ध्व हो रहा है, और यहाँ पर तिर्य हो रहा है।
देखिए पहले एक एक लिए, फिर 2 अंक लिए, अब 3 अंक लेंगे, पूरे अंक आ जाएगा, यहां पर पूरे अंक ले लेंगे। देखिए ऊर्ध्व कहां होगा और तिर्य कहां होगा, 2 का गुना 4 के साथ है ना तिर्य हो गया, 1 का गुना 1 के साथ तिर्य हो गया। मतलब देखो कितना ऐसे क्रॉस करना पड़ रहा है, और जो ऊपर और नीचे जस्ट है सीधा सीधा में, वो ऊर्ध्व गुना होगा। और सबको गुना करने के बाद जोड़ लेंगे, जैसे 4 का गुना 2 से किए, धन 1 का गुना 1 से करेंगे, फिर और 0 का गुना 0 से फिर जोड़ देंगे। अगला देखिए 1 अंक लिए, 2 अंक लिए, 3 अंक लिए, अब छोड़ते जाइए इकाई से, एक और 4 को छोड़ दीजिए, तब बचेगा 20 बचेगा और 10 बचेगा। तो आप जानते हैं जब 2 अंक हो जाए तो उसका सिर्फ तिर्य गुना होता है, ऊर्ध्व नहीं होता, तिर्य गुना होता है। अब एक एक अंक लीजिए, लास्ट तक 2 और 1, इस प्रकार से अब गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 का गुना 0 से करते हैं 0 आएगा, 0 का गुना 1 से करेंगे तब भी 0 आएगा, जोड़ कितना आ गया 0। ऐसे जोड़ते जाइए, 4 गुना 0 0 हो गया, बीच में धन का चिन्ह लगा दीजिए, 2 ठन गुना है, और 0 गुना 0 करते हैं, मतलब 0 धन 0 करते हैं, 0 आ गया। अब देखिए इसका 4 का गुना 2 से एक बार लिख भी सकते हैं, 4 गुना 2 ऐसे करके, या डायरेक्ट गुना करके जोड़ लीजिए, 4 गुना 2 4 दूने 8, 0 का गुना 0 से 0 आ गया, 1 का गुना 1 से 1 आ गया, तो जोड़ने पर 8 और 1 कितना हो गया 9। यहां पर देखिए 2 का गुना 0 से 0, 1 का गुना 0 से 0 है ना, सभी 0 0 वाला आ जा रहा है यहाँ पर। अब लास्ट वाला देखिए 2 का गुना 1 से 2 एकम 2। अब लिखेंगे कैसे, इकाई से लिखते जाते हैं, हासिल नहीं जा रहा है, संयोग से ऐसा उदाहरण मिला है कि हासिल वाला एक आध उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर हासिल एक भी नहीं जा रहा है, तो इकाई में आएगा 4। अगर ये 14 रहता तब क्या होता, 4 को लिखते, एक हासिल आगे भेज देते, है ना, 4 ही है तो यहां लिखेंगे 4, फिर यहां से लेंगे 0, फिर यहां से लेंगे 9, यहां चित्र से नहीं लेंगे दिख रहा है, 0। क्या बोले, हाँ आप लोग ना, चित्र नहीं दिख, क्यों नहीं दिख रहा है चित्र, आप उसको रोटेशन ऑन करो ना, आड़ा करो, और मेरा जो ब्लैक बोर्ड वाला चित्र दिख रहा है उसको डबल टच करो तो पूरा स्क्रीन में आएगा, है ना। चलिए अब इसमें 2 एकम 2, ये जो प्राप्त हुआ है, तो 20,904 प्राप्त हुआ इसका उत्तर, 20,904। तो इस प्रकार के स्टेप रहते हैं हल करने का ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम में। आप 2 अंकों की संख्या भी इसका प्रयोग करके आप देख सकते हैं, है ना, कोई भी और 2 अंकों की, जैसे एक उदाहरण है 53 गुना 68, 53 गुना 68 जैसे छोटी संख्या हो गई, है ना, तो इसका क्या बनेगा, कितना बड़ा सा रहेगा इसका। तो यहाँ भी इकाई का पहले लेते हैं पहला स्तंभ में, और इकाई इकाई जब लेते हैं एक एक अंक जब रहता है तो सीधा सीधा गुना होता है, ऊर्ध्व गुना नहीं होता, ऊर्ध्व गुना होता है, उसी को सीधा बोलते हैं। और उसके बाद पूरे 2 अंक आ जाता है, पूरे दोनों को लेंगे, 5 का गुना 8 से और 6 का गुना 3 से। तो जब 2 अंक रहते हैं, 2 अंक रहते हैं, उस समय 2 जब अंक रहते हैं तो क्या कौन से गुना होता है, केवल तिर्यक गुना होता है, तिर्यक गुना होता है, ठीक है। तो 5 का गुना 8 से करते हैं, 8 5 40। म्यूट करके रखेंगे साउंड जो है, साउंड जो है अपना म्यूट करके रखें। वीडियो दिखा सकते हैं, वीडियो सबका आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन पढ़ाते समय जैसे बोलते हैं, अगर प्रश्न करना है तो उसके बाद हम समय देंगे प्रश्न करने का, या तो बीच में भी समझ में नहीं आता तब भी पूछिए, लेकिन बेवजह का इधर उधर हल्ला नहीं करेंगे। बच्चे लोग ध्यान दें। तो 5 अट्ठे हो गया 40, धन 6 का गुना 3 से करते हैं, 6 3 18, 40 और 18 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 58। अब लास्ट में देखो, पहले एक एक अंक लिए, फिर 2 अंक लिए, अब एक एक छोड़ते जाते हैं, 3 और 8 छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 और 6, मतलब मात्र 3 स्टेप में बना, 1 2 3, 5 6 का कितना हो गया 30। अब उत्तर क्या आएगा, यहां से इकाई तय होता है, 8 तिया, इसको हम केज नहीं है ना गुना, 8 तिया 24,
24 का 4 को लेते हैं, हासिल 2 आगे हो जाता है, 58 और 2 कितना हो गया 60, शून्य हासिल 6 और 30 और 6 जोड़ते हैं तो 36, 3604। तो ये हो गया गुणा करने का ऊर्ध्व तीर्य गभ्याम। और कोई किसी को डाउट हो तो जरूर आप लोग पूछिए, है ना। और क्लास जो है वो कंटिन्यू अटेंड करें। हमारा क्लास 9 बजे से मतलब चल ही रहा है अभी तक, यानी आप लोग रुचि बढ़ाएं थोड़ा से, तो फिर हम जो भी चीजें हैं, जहां कभी समस्या है, और ज्यादा समय दे सकते हैं। 1 पीरियड के बजाय 2 पीरियड भी हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निखिलम विधि, है ना। ये विधि का उल्लेख हम उस दिन नहीं कर पाए थे, नहीं बता पाए थे। निखिलम विधि देखते हैं कि एक आध और देख लेंगे ऊर्ध्व तीर्य का, है ना। चलिए एक आध और ऊर्ध्व तीर्य का देखते हैं, उसके बाद हम अगला, जैसे 124 गुना 235, 124 गुना 235 ऊर्ध्व तीर्य गभ्याम से इसको हम हल करते हैं। फिर अगले विधि की ओर बढ़ते हैं। तो पहले इकाई का गुणनफल करते हैं। इकाई में 4 है और इधर क्या है 5 है ना। इस प्रकार से लिख लीजिए 124 के ऊपर, ऐसे नीचे में जस्ट 235 लिख लीजिए, है ना। 2 अंकों के बीच गुणा करने की विधि है। अब गुणा करेंगे तो 4 गुना 5, है ना, ये हो गया 1 टन। अब 1 अंक के बाद 2 अंक लेते हैं, यहां से इकाई से बढ़ाते जाते हैं। तो 4 और 5 को लिए, अब 24 और 35 को लेंगे, 24 और 35 को लेंगे। उसके बाद 3 अंक लेते हैं, 124 और 235, मतलब पूरे पूरे आ गया। तो देखिए जब 2 अंक रहे तो पूरा तिर्यक गुना होता है, और जब 3 अंक हो जाए तो फर्स्ट और लास्ट का, लास्ट और फर्स्ट का, इस प्रकार से फर्स्ट और लास्ट क्या होता है तिर्यक गुना होता है, और ऊर्ध्व गुना बीच वाले का होता है। अब एक एक छोड़ते जाइए, इकाई को छोड़ दीजिए, तो दहाई और सैकड़ा को लिखना है बस। और जब 2 अंक रह जाए तब सिर्फ तिर्यक गुना होता है। फिर उसके बाद 2 छोड़ दिए, 1 छोड़े, फिर 2 छोड़ेंगे, फिर इकाई इकाई बचेगा, सैकड़ा सैकड़ा बचेगा। ध्यान दीजिए, 1 अंक लिए, फिर 2 अंक लिए, फिर पूरा 3 अंक लिए। अब छोड़ते जाओ इकाई से, 1 छोड़े, फिर 2 छोड़ दिए, तभी ये। अब देखिए गुणा कीजिए, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, धन 3 चौक 12, है ना। ऐसे गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुना, जैसे एरो बता रहा है, तीर तीर का निशान बता रहा है, किसका गुना किसके साथ करना है वो उसको बता रहा है, ठीक है। तो 5 का गुना 2 से, 5 दूने 10, 3 का गुना 4 से, 3 चौक 12। अब जोड़ आ जाएगा, 10 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। इसी प्रकार 5 का गुना 1 से, 5 एकम 5, 2 का गुना 3 से, 5 2 3 6, और 2 का गुना 4 से, 2 चौक 8, है ना। 5 एकम 5, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19। अब इसको देख लीजिए, 3 एकम 3, धन 2 दूने 4, 3 और 4 7, और 2 एकम 2। अब इकाई अंक से हम तय करते जाते हैं, यहां से 20 का हम शून्य इकाई मानेंगे, 2 हासिल में जाएगा, ये 22 और 2 हो जाएगा 24 का 4, हासिल और 2 चला गया तो 19 और 2 21 हो गया, और 2 हासिल गया 7 और 2 हो गया 9, और इसमें हासिल नहीं गया है अभी, तो ये हो गया 29, 29,140, 29,140 ये हमारा अभिष्ट जो है उत्तर रहेगा इसका। तो ये विधि हो गया ऊर्ध्व तीर्य गभ्याम, है ना। अब आगे देखते हैं, है ना, निखिलम विधि। अगला है निखिलम विधि। ये निखिलम विधि में हम आधार संख्या देखते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण है 103 गुना 107, इसको भी इस प्रकार से लिख लीजिए, इसका मान कैसे आएगा। इसमें 2 पार्ट वाला सिस्टम है, और लिखेंगे इस प्रकार से, है ना, 103 और करके 107, है ना। तो यहां पर ये देखिए, ये जो है आधार देखा जाता है ना, मूल पद। विचलन देखते हैं, विचलन ज्ञात करने के लिए आधार निकालते हैं। आधार मतलब जो 10 के करीब है,
ये 10 के करीब है कि 100 के करीब है कि 1000 के करीब है, ये इसका आधार संख्या होती है ना। किसके करीब है? 103। 103 किसके करीब है? 100 के करीब है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? 100, है ना। इसका आधार हो जाएगा 100, यहां लिखेंगे आधार 100 से विचलन। विचलन का मतलब है कितना ज्यादा है कितना कम है। क्या आधार 100 से कम है कि ज्यादा है ना। तो म्यूट करके रखेंगे अपना जो वॉल्यूम है ना। देख लीजिए, आधार 100 से विचलन मतलब उससे ज्यादा है कि कम है? 103। अब आधार 100 क्यों लिए? क्योंकि ये 100 के करीब है, हमको पहचानते आना चाहिए संख्या को, है ना। कोई 1000 के करीब है तो आधार 1000 हो जाएगा, कोई 10 के करीब है तो जो उसका आधार क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आधार यहाँ 100 क्यों है? क्योंकि 103 और 107 है, 103 है तो आधार हम 100 लेंगे। दोनों का आधार एक टाइप का लेना है। ऐसी कोई संख्या जिनका दोनों का आधार एक टाइप के लेना पड़ता है इसमें निखिलम विधि में। तो आधार क्या माने? 100। एक लिखने के लिए आइडिया है। तो 100 से 103 कितना ज्यादा है कि कम है ना? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो चूंकि 100 में 2 शून्य रहता है, ध्यान देंगे आप लोग, 100 में 2 शून्य रहता है, तो 2 शून्य के हिसाब से हम 2 अंक में लेंगे। 2 अंक में मतलब 03 लिख दीजिए। धन मतलब धन क्या बताता है? ज्यादा है। कितने का? 3 का। 3 का ज्यादा है, लेकिन हम 2 अंक में लिखेंगे क्योंकि 100 में 2 शून्य रहता है, तो 03 ऐसा लिखेंगे। ठीक है। अब यहां देख लीजिए, 107 जो है ज्यादा है कि कम है? ये भी ज्यादा है तो धन लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? कितना ज्यादा है? 07। तो इसका पहला पार्ट आता है उत्तर का। उत्तर जैसे ज्ञात करते हैं तो पहला आता है उत्तर का दायां भाग। दायां भाग किसका? उत्तर का। विचलनों का गुणनफल। विचलनों का गुणनफल बराबर धन 3 लिख सकते हैं। दोनों धनात्मक है तो धन लिखने की जरूरत नहीं है। धन 3 गुना धन 7, तो कितना जाएगा? 7 या 21। लेकिन धन चिन्ह जरूर लगाइए यहां पर। इसका मतलब एक ये है, हम धन चिन्ह करके लिखते हैं, बनाने की इसकी पद्धति है। धनात्मक तो ऑलरेडी है, फिर भी हम धन चिन्ह लिखेंगे। विचलनों का गुणनफल में क्या करते हैं? जो विचलन है आधार से कितना ज्यादा है कितना कम है, उस दोनों को हम गुणा कर लेते हैं। 2 संख्या है तो 2 विचलन होगा, तो 7 या 21 ये हो गया उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग हमको मिल गया 21। अब बायां भाग, बायां भाग प्राप्त करने के लिए एक संख्या में दूसरे के विचलन को जोड़ते हैं। माइक जो है म्यूट करके रखिए। हाँ देखिए, एक संख्या में हम क्या करते हैं? दूसरे के विचलन को जोड़ते हैं। दूसरे के विचलन, वैसे इसको यहां पर ऐसे लिखा जाता है। इसका विचलन है धन 3 ऐसा, और इसका विचलन है धन 7, 07 या 7 कहें तो ऐसे लिखने की तरीका है। तो पहले 7 से 21 गुना हो गया। अब एक संख्या में दूसरे के विचलन को जोड़ दो, किसी को भी जोड़ो वही आएगा। 103 में चाहे 7 को जोड़ो, 103 धन 7 110 आएगा, या 107 में क्रॉस होना चाहिए ना, 3 को जोड़ो तो ये भी आएगा 110। एक संख्या और दूसरे का विचलन को जोड़िए। 103 लेते हैं तो दूसरा विचलन लेना पड़ेगा, उसी का विचलन नहीं जोड़ना है। 107 को ले रहे हैं तो 3 को जोड़ेंगे, किसी को भी ले मान वही आएगा। तो 110 ये हो गया उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग आया 110 और दायां भाग आ गया 21। तो इस प्रकार से 110 और 21 को एक साथ जब लिखते हैं तो कितना जाता है? 11021। 11021 ये इसका उत्तर है। और ये है निखिलम विधि से हम इसको हल किए हैं। और हम उदाहरण करके देखते हैं। इसमें थोड़ा सी दिक्कत, जब एक धन और एक ऋण हो, है ना, आधार से
एक ज्यादा हो और एक कम हो, मतलब धन चिन्ह और ऋण चिन्ह हो, तो थोड़ा सा पद्धति में चेंजेस हो जाता है। अगर दोनों ऋणात्मक या दोनों धनात्मक है तो सेम पद्धति से बनता है। जैसे एक हम दोनों ऋणात्मक वाला एक उदाहरण देखते हैं, उससे भी आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे एक उदाहरण है 94 गुना 96, ऐसा दिया है। तो पहले की तरह लिख लीजिए 94 गुना 96, इसके लिखने का तरीका यह है। अब बताइए 94 और 96 क्या 10 के करीब है कि 100 के करीब है कि 1000 के करीब है ना? तो ये पता चल जाता है, वही आधार कहलाता है। ध्यान देना, आधार कहां से आया, ऐसा प्रश्न हो रहा है आप लोगों में कि 100 क्यों लिए। तो देखते हैं 94 और 99 किसके करीब है, क्या 10 के करीब है, क्या 100 के करीब है, क्या 1000 के करीब है, वही आधार है ना? तो किसके करीब है, 100 के करीब है। तो यहां लिख सकते हैं आधार 100 करके, ऐसे छोटा सा लिख सकते हैं, आधार 100 है ना, से विचलन, और 2 अंक में आएगा, 2 शून्य होने के कारण 2 अंक में लिखते हैं उसको। क्यों लिखते, कभी कभी एक अंक में लिखने से थोड़ा दिक्कत हो जाती है जब एक प्लस और एक माइनस रहता है ना। चलिए, तो 2 अंकों में लिखते हैं, कितना कम है 100 से, 94 जो है कितना कम है, 6 का कम है। तो क्या लिखते हैं, ऋण 06, ऐसा लिखते हैं, है ना, ऋणात्मक आ गया। 100 में 6 घटाया तो 94 आया, और दूसरे वाला 96 जो है 100 में कितना घटाए, 4 घटाए तो 96 आया। तो इसको यहीं पर लिख दीजिए, ऋण 06 और ऋण 04। अब पहले की तरह लिखने की जरूरत नहीं है ना। उत्तर का दायां भाग, जो उत्तर है उसका दायां भाग विचलन का गुणनफल है ना, विचलनों का गुणनफल ऋण 06 गुना ऋण 04। और आप जानते हैं जब दोनों ऋणात्मक संख्या हो या दोनों धनात्मक हो, गुणा करेंगे तो धन में उत्तर आएगा, है ना। दोनों ऋणात्मक है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो धन में आएगा उत्तर। अलग अलग रहता ना तब वहां पर चेंजेस होता है ना, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक रहता तब उसमें चेंजेस होता। चलिए देखें, तो 6 चौक 24 और यहां पर भी अभी भी धनात्मक है, धन 24 आ रहा है, ऋण 24 नहीं है ना। क्यों, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। तो पहले, इसके पहले हम दोनों धन वाला देखें, गुणा करने पर वो भी धन रहेगा, दोनों ऋणात्मक है तब भी धन आएगा। तो उत्तर का जो दायां भाग है वो आ गया 24। अब बायां भाग के लिए क्या करते हैं, बायां भाग के लिए एक संख्या धन दूसरे का विचलन, अच्छा प्लस माइनस है, ध्यान रखना, यहां प्लस माइनस फार्मूला वही है। अब योगफल में दोनों आता है, जोड़ो या घटाओ, तो चिन्ह बताता है कि हमको जोड़ना है कि घटाना है ना। तो यहां पर घटेगा क्योंकि ये ऋण में है ना, धन में रहेगा जोड़ देंगे, योग में आता है वो प्लस और माइनस करके लिख लीजिए इस सूत्र को। एक संख्या धन ऋण दूसरे का विचलन, जो आवश्यक है उसको प्रयोग कीजिए, धनात्मक है तो धन का प्रयोग करो, ऋणात्मक है तो ऋण का। तो 94 में कितना घटाइए, 4, तो कितना आएगा 90, है ना। या 96 में 6 घटाइए तब भी कितना आता है 90। तो उत्तर का तो बायां भाग है, 94 में हम 4 घटाएं या 96 में 6 घटाएं, तो दोनों ही स्थिति में कितना आएगा 90 आएगा। तो उत्तर का बायां भाग आया 90 और उत्तर का दायां भाग जो प्राप्त हुआ है वो 24 है ना। तो 90 और 24 मतलब 9024 ये प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से ये निखिलम विधि है जिसका वैदिक गणित में प्रयोग किया जाता है। और जितने भी विधि हम पढ़े हैं आज सभी गुणा से संबंधित विधि है। और विद्यार्थियों से भी मेरा निर्देश है विद्यार्थियों को भी कि आप लोग जुड़े और नेटवर्क के क्षेत्र में आके पूरा नियमित रूप से क्लास अटेंड करें, क्योंकि कुछ लोग मतलब जो है 1-2 दिन ज्वाइन किए उसके बाद छोड़ दिए हैं, और सर लोग
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मैडम लोगों का, सब लोगों का, जो मेरे इस क्लास को अटेंड करके विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हैं। चलिए आज का क्लास जो है हम यहीं समाप्त करते हैं और कल हम अगले टॉपिक के साथ सूचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।